सुनील भाई देखिए, दोनों लोगों का आपने सुना। सुनील भाई, यहां पर बात ये हो रही है कि अगर आप और हमारे जैसे पत्रकार ये कहने लगे और किसी भी चीज का एंगल हिंदू मुस्लिम की तरफ हम मोड़ने लगे, तब सवाल तो बनते ही है कि यार क्या करने जा रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। अगर शाहरुख खान को लेकर भी कोई दिक्कत है और कोई दिक्कत थी, तो क्या वो वास्तव में वो एंगल था? वो तो केवल इतनी बात हुई थी, जहां तक मुझे लगता है कि भाई आपने जो खिलाड़ी लिया है, इतने करोड़ों रुपए में आपने खिलाड़ी खरीदा है और ये गलत हुआ है, इस पर आपको विद्रोह जताना चाहिए था। तो ये तो अधिकार है हमारा भाई। हाँ, आपको तो बीसीसीआई को लेकर जरूर कह सकते थे आपके भाई बीसीसीआई गलत है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये सब चीजें चलती हैं सुनील जी, तो ऐसा लगता है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर हम राष्ट्रवाद और सनातन की बात नहीं करेंगे तो क्या अमेरिका में जाके करेंगे? सुनील जी। देखो संजय जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि वो खिलाड़ी हिंदू भी होता, हाँ, तब भी विरोध होता। तब भी विरोध होता। वो मुस्लिम होने के नाते उसका विरोध नहीं है, वो बांग्लादेश का नागरिक है, इसलिए उसका विरोध है। हाँ, तो ये पहले समझ लेना चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम होने के नाते उसका विरोध हो रहा है। दूसरा पहलू कि शाहरुख खान की जगह कोई और भी होते, हिंदू होते, शाहरुख खान ना होते, तब भी इस देश में विरोध होता। बात यह है कि यदि आप सनातन की बात करने लगें या अपने देश की बात करने लगें या राष्ट्रवाद की बात करने लगें, तो लगता है एक पक्ष को कि वो मुसलमानों के विरोध की बात होने लगी है, एक धर्म के विरोध की बात होने लगी है। और उसमें सारे लोग नहीं हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरे देश में माहौल क्रिएट करते हैं। ये मैं बड़ा गहराई से कह रहा हूं, वो स्लीपर सेल के रूप में उनके पास एक ऐसा नेटवर्क है कि वो हिंदू और मुस्लिम बनाने में उनको समय नहीं लगता। हाँ, आप देखिए ना सुनील भाई, अभी अभी एहसान भाई बैठे हैं, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं है? नहीं, वो तो कह रहे मैं राष्ट्रवादी हूं भाई, राष्ट्र की बात करने वाला नहीं, व्यक्ति है। एहसान भाई जैसे तमाम भाई हैं ऐसे। देखो, सबसे पहले उन्होंने वंदे मातरम कहा कि नहीं कहा? हाँ, और यही हम लोग बैठे हुए हैं कि वंदे मातरम कहने के लिए चुना हुआ सांसद विरोध करने लगे। हाँ, और इसलिए विरोध करने लगे कि मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं वंदे मातरम कहूंगा, मैं भारत माता को भारत माता नहीं मानूंगा। तो विरोध तो फिर हिंदू मुस्लिम एंगल आप कुछ भी दीजिए, या तो कोई पक्ष अपने धर्म की बात कर रहा है, अपने देश की बात कर रहा है, अपने राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, तो वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये समझना पड़ेगा सबको। एक और है सुनील भाई कि वही सांसद महोदय अगर सड़कों पर आकर जंतर मंतर पर बैठते कहते बांग्लादेश के अंदर गलत हो रहा है, तो शायद देश के अंदर एक और अलग नजारा आएगा। उनको वो बांग्लादेश नहीं दिख रहा। हाँ, उनको दिख रहा है अपनी राजनीतिक रोटी के साथ सिर्फ दिख रहा है कि मुस्लिम राष्ट्र है। हाँ। उनके दिल दिमाग में सिर्फ मुस्लिम घुसा पड़ा है, न उनके दिल में मानवता है। आप देखिए, कई जगह युद्ध में बमबारी हुई, हमारे देश ने सामग्री नहीं भेजी, खाद्य सामग्री नहीं भेजी, दवा नहीं भेजी, इसलिए हम करते थे कि साहब हम मुस्लिम राष्ट्र हम नहीं भेजेंगे। कभी ऐसा देखा? गाजा में कितना गया है सामान, आपने देखा होगा, टनों में अफगानिस्तान के अंदर तो पूरा ठीक है, सपोर्ट भारत ने। दूसरी बात, पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के नागरिक जब फंस गए थे, सुषमा स्वराज थी जब विदेश मंत्री, तो पाकिस्तान के लोगों को निकाल के नहीं लाया। तब हमारे देश ने देखा वो मुसलमान फंसे हुए हैं, क्या हमारा मंत्री, हमारी सरकार कह सकती है कि नहीं हम मुसलमानों को नहीं निकालेंगे? तो ये ऐसी मानवता क्यों दिखाई नहीं देती, ये समझना पड़ेगा। दूसरा, स्लीपर सेल मैंने इसलिए कहा कि स्लीपर सेल के रूप में आप देखेंगे ना कि पिछली वर्ष नवदुर्गे नवमी वाले दिन एक ही समय पे, समय देखिए, एक ही समय पे पत्थरबाजी स्टार्ट हो जाती है, एक समय पे। तो क्या कहेंगे इसको आप? निश्चित तौर से जो एहसान भाई ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व अभी भी इस देश में मौजूद हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को अच्छे से नहीं देखना चाहते, और उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। महाराज जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आप ये देखिए कि इनको समझने वाले कितने लोग हैं। अभी हमें भी याद है कि 20 साल पहले या 2014 में आप देखिए ना, 2014 में पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनी, कांग्रेस क्यों हारी? तो उन्होंने स्पष्ट कहा ना, आप हिंदुओं से दूर चले गए, आप इसलिए आप हारे। एक सीमा होती है हर चीज की, और जब सीमाएं लांघने लगे तो निश्चित तौर से परिवर्तन होता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा कर दिया इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की इतने बहुमत से सरकार आ गई? इसलिए आ गई कि एक समाज को इतना दबाया जा रहा था कि वो अब सीमा बिल्कुल खत्म होती चली गई, उसे कुछ दिखा ही नहीं। क्या हिंदुत्व की बात करना भाजपा की बपौती थोड़ा ही है? भाजपा ने ट्रेडमार्क करा लिया है क्या?
लेकिन एक खास वर्ग की कोई भी बात नहीं करेगा, और जब कोई बात करेगा तो उसको हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ दिया जाएगा। आप पश्चिम में आप देखिए 2013 में जब दंगे हुए, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी यहां आए, मुस्लिम कैंप में मिलकर चले गए वापस, एक भी हिंदू कैंप में नहीं गए। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुआवजा की जो लिस्ट बनाई उसमें सारे मुस्लिम, सिविल सोसाइटी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और दोबारा लिस्ट बनी, तब उसमें हिंदुओं को जोड़ा गया। ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं? क्या मनमोहन सिंह आधा किलोमीटर दूर हिंदुओं के कैंप में चले जाते, क्या फर्क पड़ता? आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे, आप किसी एक पक्ष के तो प्रधानमंत्री नहीं थे। और आपने ये जग जाहिर कर दिया, क्यों जग जाहिर कर दिया कि एक जो तथाकथित जो कट्टरवाद को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, उनका डर मनमोहन सिंह को था, इसलिए मनमोहन सिंह हिंदुओं के कैंप में नहीं गए। हिंदुओं को मल्लम लगाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। एक बार भी केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लिस्ट बनाई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि साहब इसमें एक भी हिंदू नहीं है, सारी मुआवजा की लिस्ट मुसलमानों की है। तब माननीय उच्चतम न्यायालय में जाकर के रिट कहा और कहा कि सब देखिए हिंदू भी मारे गए हैं, हिंदू भी घायल हुए हैं और यह स्थिति है, तब उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, सैकड़ों की संख्या में एग्जाम्पल हैं ऐसे। आप देखिए कि एक उपराष्ट्रपति 2 बार रहता है उपराष्ट्रपति, उसको डर लगने लगता है देश में। तुम्हारी सरकार 10 साल रही, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, और आप उपराष्ट्रपति इस देश में रहे, और आप कह रहे हैं कि मुसलमान होने के नाते मुझे डर लगता है। इसका मतलब था कि वो एक खास वर्ग को बरगलाने का काम कर रहे थे। जो 2014 में जीत हुई कि किसी भी तरीके से वो कट्टरपंथी सड़कों पे आए। सोनिया गांधी का आप बयान देखिए, आपने कहा सोनिया गांधी ने कि जब लोग सड़कों पे आ जाएंगे तब क्या होगा, सरकार रोक नहीं पाएगी। किसके लिए कहा? एक मौलाना बरेली का कहता है कि यदि मुसलमान सड़कों पे आ गए तो सरकार रोक नहीं पाएगी, इस देश का क्या होगा। तो ये कौन लोग हैं? ये समझना पड़ेगा। और निश्चित तौर से आप देखिए कि जो महाराज जी ने कहा कि दो दशक पहले जब हम लोग बात करते थे, मतलब हिंदुत्व की या सनातन की जब बात करते थे, तो मैं भी था, देखता था कि स्टूडियो में उनका क्या हाल होता था। आप बोलने तक नहीं देते थे, गाली गलौज पे आप उतर आते थे, कौन कौन सी भाषा का उपयोग आप करते थे। और कहीं भी आप देखेंगे, मैंने तो कम से कम 25 दंगे अपनी आंखों से देखे हैं इस देश में, 25 दंगे जिनकी रिपोर्टिंग मैंने की है। एक दंगा मुझे नहीं दिखा कि हिंदू पक्ष की तरफ से हुआ हो, एक दंगा। और कोई मैं दावा कर सकता हूं इसमें कि कोई बता दे कि हिंदू पक्ष की तरफ से दंगा हुआ हो इस तरह। आप ये देख, और उसमें मुसलमान दोषी नहीं है। मुसलमानों के बीच बैठे हुए स्लीपर सेल जो कुछ आकाओं के नाम पर काम करते थे, वो लोग थे। आप देखिए अभी आइलम मोहम्मद का, अभी तमाम यूथ सड़कों पे आ गया आइलम मोहम्मद के नाम पर। आइलम मोहम्मद की जो कानपुर में घटना हुई वो क्या थी, उसको जानने का कोई मतलब नहीं है। और उसमें आप देखिए सारे बच्चे, सारी महिलाएं आगे थी आइलम मोहम्मद में, और आइलम मोहम्मद का बैनर लेकर के सिर तन से जुदा किनारे लग रहे थे। तो ये क्या है? ये वो एक स्लीपर सेल जो कभी भी इन लोगों को बरगला सकता है, कभी भी अपनी मंशा को पूरा कर सकता है। उसको समझने की बात है हम सब की भी, सरकार की भी, और हर एक नागरिक ये एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि यहां पर अमन चैन बिगड़े।